मैं सेकंड में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे पिछले टर्म पर आपने घन घनाभ पढ़ा क्यूब एंड क्यूबाइड। अब उसके बाद आप सिलेंडर देखने चल रहे हैं, ठीक, जिसको बेलन कहा जाता है, इंग्लिश में सिलेंडर है। ऑपरेशन सिलेंडर पहले आपको पढ़ाया जा रहा है किस तरीके से बेस है, ठीक है। पहले ऑपरेट करना। बेलन आपका जो है, बेलन का जो बेस होता है आधार, ये कैसा होता है, वृत्ताकार, सर्कुलर, हॉलो सिलेंडर है। और ये क्या होता है, इसकी हाइट, और ये क्या है, इसकी रेडियस। आधार कैसा होता है इसका, वृत्ताकार, बेस सर्कुलर, सिलेंडर का। ये क्या चीज है, इसका पेरीमीटर, परिधि, सरकमफ्रेंस, ठीक। आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। पाई क्या होता है, 22/7, जिसकी वैल्यू पॉइंट में इसका मान 3.14 होता है, ठीक। आर का रेडियस पाई, आर क्या है, त्रिज्या। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर में पानी कितना आएगा, पानी का वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम, या इस अगर ये सॉलिड सिलेंडर है जिसको ठोस बेलन अगर है, ठोस बेलन का आयतन हिंदी सूत्र के हिसाब से पूरी मेंसुरेशन में जो वॉल्यूम होगा, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो, क्यूब हो या क्यूबाइड हो, दोनों में बेस क्या होता है इसका। जैसे घन का जो बेस होता था वह आपका कैसा रहता था, स्क्वायर में है, तो उसका एरिया, बेस एरिया क्या हो जाता था, ए स्क्वायर, साइड ए हुई तो ए स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक। तो जो घन का आयतन बनता था आपका, या क्यूब का जो वॉल्यूम बनता था, वो साइड का क्यूब लिखा जाता था कि नहीं। उसी तरह घनाभ में जब आता था तो बेस उसका कैसा होता, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो है बेस, लंबाई चौड़ाई माने ये भी इंटू हाइट, ठीक। तो टोटल मेंसुरेशन में जो वॉल्यूम बनता है वो बेस का एरिया, अर्थात आपको सूत्र कैसे ध्यान रखना, इसी तरह से है ना, जो फार्मूला है, फार्मूला होता नहीं बनाया जाता, तो बेस एरिया इंटू हाइट। अब इसका बेस कैसा है, इसका बेस सर्कुलर है, अर्थात वृत्ताकार है, तो ठोस बेलन का आयतन बराबर हो गया हिंदी सूत्र के अकॉर्डिंग आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट। आधार कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर का एरिया क्या होता है, सर्किल का पाई आर स्क्वायर, एच यूनिट इकाई, यही तो होगा। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट इकाई का दिया जाता है, घन इकाई या क्यूब इकाई, ठीक। ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में सॉलिड सिलेंडर का कर्व सरफेस, क्या बोला जाता है, कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का बेस क्या होगा, जैसे ये आपका खोखला बेलन अगर होता, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्र भी कहा जाता है, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्र। तो बाहर बाहर का पृष्ठ, ऊपर और नीचे का सिरा इसमें ऐड नहीं होगा, तो होगा क्या, आधार की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, आधार की परिधि माने सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट। आधार की परिधि इसकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच,
यूनिट स्क्वायर, जो इसकी इकाई होगी, ठीक है। सेमी होगी सेमी, मीटर होगी तो मीटर, मिमी होगी तो मिमी में है। अब इसी ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, इसमें क्या होता है, वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस प्लस बेस का एरिया, बेस डबल है कि नहीं ऊपर नीचे, 2 इंटू बेस का एरिया हो जाता है पूरा एरिया। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको जो है डब्बा बनाना है, सिलेंडर आकार का डब्बा बनाना, बंद डब्बा बनाना, तो आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस चाहिए और दोनों सिरों का एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर खुला डब्बा बना रहे हैं, एक तरफ बंद है एक तरफ खुला है, तो कर्व सरफेस इनटू बेस का एरिया प्लस बेस का एरिया, ठीक। अगर दोनों सिरों पर खुला है और उसमें कितनी चादर लगेगी, जैसे आप टीन का बना रहे हैं, लोहे का बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, खोखला है, मैंने ऊपर नीचे खुला हुआ, और उसमें कितनी चादर लगेगी। चादर के लिए क्या करेंगे आप, उसका कर्व सरफेस निकालेंगे, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, वक्र पृष्ठ माने कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ। समझे आप। कभी कभी पानी का आयतन, वाटर का आयतन लीटर में बताना होता है, तो लीटर का रिलेशन किससे होता है, 1 लीटर इक्वल 1000 सेमी क्यूब, कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1000 से क्या करो, डिवाइड कर दोगे सेमी को, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अब उसके बाद क्या है, खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन आपका ये देखिए, ये देखिए खोखला बेलन, ये क्या है, यहां से यहां तक R1 आउटर रेडियस, बाह्य त्रिज्या, क्या बोलते हैं इसको, बाह्य त्रिज्या। और यहां से यहां तक क्या है, ऊपर नीचे एक तरह R2, जिसको क्या कहते हैं, भीतरी त्रिज्या, इनर रेडियस। फिर मोटाई, ये मोटाई है, तो देखिए अभी तक आपने सूत्र की ओर पढ़ा था, सूत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया था। अब क्या करना है आपको, सूत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मोटाई अर्थात थिकनेस क्या होगी इसकी, मोटाई बराबर होगा R1 माइनस R2, ठीक। यार आ गया इसमें। अब देखिए इसका आयतन पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, डायरेक्ट बता रहा है, मैंने पूरे आयतन में भीतर का आयतन माइनस कर दिया गया, आपको क्या मिल गया, लोहे का आयतन, खोखला बेलन बनाने में लगे लोहे का आयतन। फिर दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। इसमें क्या होगा, बाह्य पृष्ठ 2 पाई R1 H, बाह्य पृष्ठ मैंने बाहरी रेडियस, हाइट वही रहेगी, हाइट तो आपकी यही है, प्लस 2 पाई R2 H
प्लस 2 पाई। अब ध्यान दें ये क्या हो गया, वलय। वलय मतलब ये जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, अर्थात आउटर रेडियस इनर रेडियस, माने पूरा क्षेत्र माइनस भीतर का क्षेत्र। तो क्या बचेगा, ये कोरी बचेगी कि नहीं बचेगी, दोनों सिरों पर 4 है ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक, इसमें मान नहीं रखोगे तुम, 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई ये क्या है r1 प्लस r2 r1 माइनस r2। इस सूत्र को तोड़ दिया गया फैक्टर रूल में। तो आपका कॉमन क्या होगा, 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन हो गया, जो इसका मेन सूत्र यहाँ बनेगा h प्लस r1 माइनस r2। 2 पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट में h प्लस r1 माइनस r2, ये इसका क्या होगा, सूत्र तैयार होगा। ठीक है, नोट करिए। सपोज दैट अब आप एग्जाम्पल्स देखिए जो आपको कराया गया उसका एग्जाम्पल्स में सपोज दैट एक क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहा हूँ। एक क्लोज सिलेंडर जिसके आधार की परिधि दी हुई है आपकी 22, आधार की परिधि क्या दी गई है 22, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, ये सिलेंडर सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है 22 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर की ऊंचाई क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस आपको बताना है। ठीक, आपको पता क्या है, सर्कमफ्रेंस मालूम है, आयतन के लिए रूल क्या है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। तो पहले क्या करेंगे, हमारा गिवन क्या है, ये और ये गिवन है, ये दोनों चीज गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम क्या निकालेंगे, मेरी नीड क्या है आर नीड है, ये मालूम है हमें, तो क्या होगा परिधि 2 पाई आर, कंपेयर करेंगे 22/7 इंटू आर, 22 से कट गया 7/2। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दीजिए, आर मालूम है और एच मालूम है, आप एच रख दीजिए। इसी तरह कर्व सरफेस 2 पाई आर एच, रेडियस आपको कितना मालूम है 7, रेडियस आपका 7/2, हाइट आपकी 7, पाई का मान 22/7, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस मानक के साथ कर लीजिए, निकल आएगा। तो कहने का मतलब ऑपरेशन आप सीखिए, क्वेश्चन नहीं ऑपरेशन। आप उनके सवालों को लगाइए, किताब आपके पास है लगाइए, आप जो दिक्कत हो पूछिए, और जिनके पास बुकें नहीं है वो जल्द से जल्द बुकें खत्म ले ले, अन्यथा बुक खत्म अगर हो गई मार्केट से तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। 9th में जैसे आप लोगों ने किया वैसे 10th में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक अच्छा दर्जा है आप लोगों का। और जो बच्चे ऑफलाइन अपना आना चाहें आ सकते हैं कॉलेज, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं होमवर्क जरूर भेजें।